ईरान के विदेश मंत्री ने पाक आर्मी चीफ असीम मुनीर को किया फोन, मध्यस्थता में जुटा कतर पाक। पश्चिम एशिया में एक बार फिर तनाव बढ़ गया। हार्मुज में 3 टैंकरों पर हमलों के बाद अमेरिका ने ईरान के खिलाफ नए सैन्य हमले शुरू कर दिए। मुनीर और अरागाची के बीच हुई बातचीत। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागाची ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर के साथ मिडिल ईस्ट के मौजूदा हालातों पर चर्चा की। अरागाची ने ईरान पर हुआ हालिया सैन्य हमलों की निंदा की। इमाम राजा के मकबरे में खमनेई को दफनाया जाएगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक आयतुल्लाह अली खमनेई का ताबूत मशहद शहर में शौक मनाने वालों की एक विशाल भीड़ के बीच से गुजरा। खमनेई और उनके परिवार के सदस्यों को इमाम रजा के मकबरे में दफनाया जाएगा। अंतिम विदाई से पहले मशहद की सड़कों पर लाखों लोग का जनसैलाब। मशहद स्थित इमाम रजा श्राइन शिया समुदाय का सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल माना जाता है। इसी परिसर में आयतुल्लाह अली खमनेई को दफनाया जाएगा। समर्थकों का कहना है कि यह स्थान उनके धार्मिक और राजनीतिक योगदान के सम्मान का प्रतीक है। अंतिम संस्कार से पहले शहर में शोक सभाओं, कुरान खानी और विशेष प्रार्थनाओं का आयोजन किया गया। खमनेई के निधन के बाद ईरान में कई दिनों से राष्ट्रीय शोक का माहौल है। तेहरान, कौम और अन्य प्रमुख शहरों में भी लाखों लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। अब मशहद में अंतिम विदाई के साथ उनके जीवन के एक लंबे राजनीतिक और धार्मिक अध्याय का समापन हो जाएगा। मशहद में थोड़ी देर में आयतुल्लाह खमनेई को सुपुर्द खाक किया जाएगा। ईरान के दिवंगत सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमनेई को कुछ देर बाद उनके पैतृक शहर मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। उन्हें दुनिया के सबसे पवित्र शिया धार्मिक स्थलों में से एक इमाम रजा श्राइन परिसर में दफनाया जाएगा। अंतिम विदाई से पहले मशहद की सड़कों पर लाखों लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। शहर की गलियां मातम, दुआओं और भावनाओं से भरी हुई हैं। हर तरफ लोगों की आंखों में आंसू और हाथों में खमनेई की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। अंतिम यात्रा के दौरान लोग लगातार धार्मिक नारे लगा रहे हैं और अपने नेता के भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं, बुजुर्ग और युवा इस अंतिम यात्रा में शामिल हुए। तो इस तरह खमनेई की अंतिम यात्रा के बाद उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। अमेरिका ने किया ईरान से व्यापार करने वाले रेलवे पुल पर हमला। गोलिस्तान प्रांत इलाके में दागी क्रूज मिसाइलें। अमेरिका ने चीन और रूस के साथ व्यापार के लिए इस्तेमाल होने वाले रेलवे पुल पर हमला किया। फोर्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक आपको बता दें, अमेरिका ने उत्तरी ईरान में चीन और रूस को जोड़ने वाले एक स्ट्रेटेजिक रूप से रेलवे पुल पर बमबारी की। गोलिस्तान प्रांत में स्थित ओंगटे खान रेल पुल पर अमेरिकी क्रूज मिसाइल ने हमला बोल दिया। यह पुल ईरान के रेलवे कॉरिडोर के एक रणनीतिक अहम पॉइंट चीन और तुर्कमेनिस्तान से जोड़ता है। ईरान ने जॉर्डन पर दागी 10 मिसाइलें। यूएस एयरबेस को बनाना निशाना। जॉर्डन बोला 8 मिसाइलें रोकी। ईरान ने अमेरिकी हमलों का जवाब दिया। तेहरान ने खाड़ी देशों पर हमला कर दिया। ईरान जॉर्डन के अजराक मिलिट्री बेस पर 10 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। IRGC ने कहा कि उसने अमेरिकी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाकर मिसाइल हमला किया। यह जानकारी फोर्स की एक रिपोर्ट में दी गई। IRGC ने कहा कि अगर हमले जारी रहे तो मिडिल ईस्ट में US एयरबेस को निशाना बनाया जाएगा। अगर आतंकवादी अमेरिकी सेना ने अटैक दोहराया तो इस इलाके में मौजूद अन्य अमेरिकी ठिकानों पर जबरदस्त हमले किए जाएंगे। इससे पहले